जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज आप सभी लोगों को LSL मीन्स माइनर एक्ट का एक एक्ट करवाने वाला हूं, जो है बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम। यह एक्ट कब लागू हुआ? यह एक्ट 1976 में लागू हुआ। 9/2/1976 मीन्स 9 फरवरी 1976 को लागू हुआ। परंतु यह लागू कब माना गया? जब हम धारा 1 पढ़ेंगे तो उसका पार्ट नंबर 3 में देखा जाएगा कि 25/10/1975 से यह लागू माना गया। यह एक्ट बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम। तो इस एक्ट की एक्ट संख्या क्या थी? एक्ट संख्या इसकी 19। लागू कब हुआ? 1976 में। पहले कब लागू हुआ? 9 फरवरी 1976 को। यह लागू कब से माना गया? धारा नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 के तहत 25 अक्टूबर 1975 से। ठीक है भाई। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो पहले बंधुआ मजदूरी होती थी भाई, किसी को भी मीन्स हम पैसे बेकार पे मीन्स पैसे दे देते थे उसके, या फिर उनकी पैसे देने के बाद यदि वो हमें पैसे नहीं लौटाते थे तो उनकी संपत्ति को कब्जे में रखते थे, या फिर इसके अलावा हम उनको पैसे दे के बंधुआ मजदूरी मतलब कि जबरदस्ती से काम करवाते थे, उसके बारे में यह एक्ट बनाया गया है भाई। ठीक है। इसमें 5, 10, 15 धारा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहले धारा नंबर 1, 2, 4 और 15 से 22 तक लगातार धाराएं मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है। सबसे पहले धारा नंबर 1। इस एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976। इसके बाद यह एक्ट कहां पर लागू है? यह पूरे भारत पर लागू है। इसके बाद यह एक्ट कब लागू हुआ? तो यह एक्ट 25 अक्टूबर 1975 से लागू माना गया भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 2, जिसमें इसकी 7 डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले धारा नंबर 2 के पार्ट 1 में, धारा नंबर 2 के पार्ट 1 में बताया गया है अग्रिम। अग्रिम की क्या परिभाषा है? अग्रिम मतलब कि एडवांस में कोई भी पैसा देना अग्रिम कहते हैं भाई। ठीक है। धारा नंबर 2 के पार्ट 2 में बताया गया है कोई भी समझौता, मीन्स कोई भी हम समझौता करते हैं कि समझौता के ब्याह पर हम किसी से काम करवा रहे हैं, भाई तू ये 5,000 रुपये नहीं दे पा रहा, तू मेरे यहाँ पे 2 महीने काम करेगा, तो ये हो गया समझौता। मीन्स इस समझौते पे हम किसी से भी बंधुआ मजदूरी ले रहे हैं। तो ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट 3। धारा नंबर 2 के पार्ट 3 में बताया गया कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे वो इस तरीके से एंसेस्टर थे, वो इस तरीके से वहाँ काम करवाते थे। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 2 का पार्ट डी, 2 के पार्ट डी में बताया गया कि बंधुआ ऋण मतलब कि ऋण मतलब एडवांस में कोई भी हम पैसे प्राप्त कर रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो हो गया बंधुआ ऋण भाई। ठीक है। इसके बाद 2 का पार्ट 5 बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब वही भाई कोई भी पैसे लेके या पहले से या किसी को बॉन्ड करके या किसी को बाउंड करके कोई भी आप लेबर वर्क करवा रहे हो, तो वो हो गया बंधुआ मजदूरी। अब हो गया 2 का पार्ट 6 बंधुआ मजदूर की, जो व्यक्ति ये पैसे ले रहा है और उसके बाद बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर रहा है तो उसको हम बंधुआ मजदूर कहेंगे। इसके बाद 2 का पार्ट 7 कि बंधुआ मजदूर प्रणाली। बंधुआ मजदूर प्रणाली क्या होगी? अब भाई जो इस तरीके से, जैसे कहीं रीति रिवाज हो, कहीं परंपरा हो, या अनुबंध के तरीके से या समझौते के तरीके से, मतलब जो भी ये पूरी प्रणाली है उसको हम बंधुआ मजदूर प्रणाली कहेंगे भाई। ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 4 के ऊपर। धारा नंबर 4 में बताया गया कि जो बंधुआ मजदूर ये प्रणाली थी, इस पर उन्मूलन मतलब कि समाप्त कर दिया गया। धारा नंबर 4 में बताया गया कि इसके तहत कोई भी आपने ऋण लिया हुआ है या फिर आप किसी से मीन्स पैसे मांग रहे हो, उसे बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो, ये सब चीज़ें शून्य मानी जाएगी, समाप्त कर दी गई है धारा नंबर 4 के तहत भाई। ठीक है। इसके ऊपर निषेध लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर सीधा चलते हैं 15 के ऊपर। 15 से 22 में आपको करवाने वाला हूँ। धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 में बताया गया सबूत का भार, कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा? तो सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो पैसे दे रहा है किसी मजदूर को, वो और उसको पता है वो मजदूर पैसे देने वाला नहीं है वापस, तो उसके ब्याह पे वो उससे बंधुआ मजदूरी करवा सके, तो सबूत का भार किसके ऊपर होगा? मीन्स जो पैसे देने वाला है भाई उसके ऊपर। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 16 कि जो बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए जो मजबूर करता है उस व्यक्ति के लिए दंड बताया गया है। धारा नंबर 16 में कितना दंड होगा? 3 साल की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो किसी भी मीन्स मजदूर को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मीन्स विवश करता है। ठीक है। मजबूर करता है। अब धारा नंबर 17। धारा नंबर 17 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि जो पहले वाली मैंने धारा बताया कि विवश करना हो गया, इसमें जो ऋण देता है मतलब कि ये 1 सप्ताह पहले दे दिया या 1 महीना पहले दे दिया, उसने ऋण दिया था और ऋण वो वापस नहीं लौटा रहा, तो उस ऋण के एवज में वो कोई भी बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, तो वो धारा नंबर 17 में बताया गया कि मीन्स एडवांस कोई भी पैसे ले रहा है, मीन्स बंधुआ ऋण के बारे में बताया गया धारा नंबर 17 में भाई। ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 ऐसी हर परंपरा, ऐसी हर रीति रिवाज, ऐसी हर अनुबंधित मीन्स कार्य के ऊपर मीन्स निषेध लगाती है जो किसी भाई किसी की परंपरा में होता है कि भाई वो बंधुआ मजदूरी कार्य करवा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर धारा नंबर 18 के तहत 3 साल की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं धारा नंबर 17 और 18 के बारे में मतलब कि जहाँ
आपको अनुबंधित तरीके से कार्य करवा रहे हैं, तो उसमें जब तक आपसे कार्य करवाया गया है उसका प्रत्येक दिन का 5 रुपये अलग से उस व्यक्ति को। 5 रुपये वैसे तो बहुत कम रकम है, परंतु 1976 में 5 रुपये की रकम ही बहुत ज़्यादा भाई मानी जाती थी, ठीक है। तो 5 रुपये वो रकम मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 19, धारा नंबर 19 में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे पैसा दिया था उस पैसे के बदले उसने उसकी कोई खेती, उसका घर, कोई भी ज़मीन कब्जे में रखी है, तो वो कब्जे की ली हुई संपत्ति 1976 जब 9/2/1976 को लागू हुआ उसके बाद वे सारी संपत्ति वापस दे दी जाएगी, कब्जे से वापस दे दी जाएगी। कितने दिन के भीतर भीतर? 30 दिन के भीतर भीतर। और यदि वह यही संपत्ति, कब्जे की हुई संपत्ति को वापस नहीं लौटाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी धारा नंबर 19 के तहत 1 साल की सजा और 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 20, धारा नंबर 20 बताती है कि कोई भी किसी को उकसाता है, मीन्स दुष्प्रेरण करता है कि हाँ भाई तू उसे बंधुआ मजदूरी करवा या ऐसा करवा वैसा करवा, इस बंधुआ मजदूरी के मामले में कोई भी इस मामले में दुष्प्रेरण करता है तो किसी भी धारा के मामले में दुष्प्रेरण करता है तो उस पर्टिकुलर धारा का ही दंड उस दुष्प्रेरण वाले व्यक्ति को भी मिलेगा भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 21 कि किस मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो गया, तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या फिर द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, दोनों मजिस्ट्रेट के द्वारा यह विचारणीय हो सकता है भाई, ठीक है। 3 साल तक की सजा वाला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और 1 साल की सजा वाला द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। अब लास्ट धारा नंबर 22, धारा नंबर 22 में बताया गया है कि इस मीन्स जो भी एक्ट किया है हमने, इसमें जितनी भी धाराएं हैं, जो भी दंड बताए गए हैं, जो भी मीन्स जो अपने केस है वो सभी संज्ञेय अपराध होंगे और जमानती अपराध होंगे, मीन्स जमानत दे दी जाएगी परंतु संज्ञेय अपराध होंगे, इनमें कभी भी बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो भाई मेनली जो मुख्य चीज़ें थी बंधुआ मजदूरी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दी है। इसमें धारा नंबर 17 और 18 में मैं आपको बता देता हूँ कि उनको 5-5 रुपये जितने दिन तक वह बंधुआ मजदूरी करवाता है या जब तक उसका कब्जा वापस नहीं लौटाता है तो तब तक प्रत्येक दिन का 5-5 रुपये देगा। और धारा नंबर 16, 17, 18 मीन्स मजबूरी मीन्स विवश करके उसको काम करवाना, 17 में उसको अग्रिम ऋण देना, 18 में उसको मतलब कि यदि आप जो कब्जा की मीन्स जो परंपरा वाइज या रीति रिवाज वाइज या अनुबंध वाइज या समझौते वाइज या किसी से भी ऐसा कार्य करवा रहे हो तो तीनों में 3 साल की सजा है, 2000 रुपये का जुर्माना है और इन दोनों में आपको 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको वापस लौटाने होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।